तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटा हसन ना, दोनों के लिए, बेटों के लिए, वअलैकुम बित्तवासुल, कि बेटा लोगों से आना जाना रखना। यानी आते जाते रहोगे तो आप उसकी खैरियत पूछेगा, वो आपकी पूछेगा, यानी ये पता रहेगा कि आप किन हालात में। तो मेरे भाइयों, अगर मौला के फैन हो तो फिर फैन होने के नाते तो मैं फिर वैसे मंजिल पढ़ सकते हैं फैन वाली, ठीक है, नहीं कि मौला थे माथा टेका चले गए। लेकिन अगर शिया हैं मौला के तो फिर शियों की तरह आप यहाँ पर आए, और शिया की तरह जो है कभी बहुत ज्यादा बोलते ना आप लोग, बॉडी लैंग्वेज ही कैसे थी, तो बॉडी लैंग्वेज जो है आप और अपने हुलिया, अपने सारा आना जाना, हरकत और सकनात वैसा रखें जैसा एक शिया का होता है। यफरहूना बिफरहिना व यहज़नूना बिहुज़निना, जब आपने सुना कि शिया वो है, उनकी पहचान ही है सबसे बड़ी कि हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारे गम में गम होते हैं। कुरान ने कहा है कि एक ये आयत हमारे अल्लाह कहीं फिट ही नहीं होती है, क्या कि यदहकूना कलीलन व यबकूना कसीरा, कि वो लोग जो है साहिबान ईमान जो है वो हंसते बहुत कम हैं, रोते बहुत ज्यादा हैं। 73 फिरकों में हमारा जैसा फिरका आप उठा के लाए कोई कि जो रोता ज्यादा और हंसता कम हो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, यबकूना कलीलन व यबकूना, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा आप यहाँ आ रहे हैं तो शिया बनकर आ रहे हैं, शिया बनकर उठे, और ये नहीं अज़ादार हैं आप, अज़ादार बनाइए भी एक होइए खाली के नारा। देखिए हम एक फैमिली की तरह है, फैमिली, ठीक है, नहीं हमारा रिश्ता का ईमान का है, अकीदत वाला नहीं है, अकीदे वाला है, अकीदे वाला, ठीक है, नहीं अकीदत अलग है, वही फैन होता है, हमारी अकीदत है जी। तो मेरी अकीदत तो किसी से भी हो सकती है, किसी क्रिकेटर से भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं उसका ही हो गया तो फिर इमाम मेरा वो होगा, उस दिन मैं उसके जरिए बुलाया जाऊंगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा कुरान ने इस बात के लिए कहा हम एक फैमिली हैं, तो कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान। देखिए कुरान बेईमान को मुंह नहीं लगाता है, जब भी अल्लाह गुफ्तगू जब करेगा ना साहिबान ईमान से तो डायरेक्टली बात करेगा। रसूलुल्लाह से नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान। और जब काफिरों से करवाना होगा तो कहेगा कुल या अय्युहल काफिरून, रसूल कह दीजिए है काफिरो, कहेगा कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, कह दीजिए मेरे रसूल ए यहूदियो। यानी ये है कि बेईमानों को वो मुंह ही नहीं लगाता है, तो साहिबान ईमान से गुफ्तगू करता है। तो जब हम फैमिली की तरह है तो वो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ साहिबान ईमान आपने आपको और अपनी फैमिली को उस आग से बचाओ कि जिसका ईंधन जो है ना वो इंसान और पत्थर है। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। और उस आग के ऊपर तुंद रहो, चिड़चिड़े, यानी हमारी ज़बान में कहते हैं मिंबर के नीचे के बदतमीज किस्म के, क्योंकि वो बदतमीजों के लिए रखे गए हैं वहीं चिड़चिड़े, क्योंकि वो जाएंगे यानी वो सुनेंगे नहीं, आप रोना धोना कोई काम नहीं देगा। उन लोगों से बचाओ, उस आग से बचाओ कि जिसका ईंधन पत्थर है, इंसान है, और उसके ऊपर वो फरिश्ते मुकर्रर हैं कि जो तुंदरों किस्म के हैं, चिड़चिड़े किस्म के हैं, ला यासूनल्लाह, वो अल्लाह के मासियत की यानी उसके हुक्म की सरपेची करते ही नहीं है। वो यफ़अलूना मा युमरून, वो करते हैं कि बस जो उसका हुक्म मिलता है, यानी अगर उनकी ड्यूटी लगा दी गई कि ना पीटना है तो बस पीटना है। तो हम साहिबान ईमान, अगर हमारा रिश्ता अकीदत वाला नहीं अकीदे वाला है, और अगर हम यहाँ पर जो है एक डोर में जिस तरीके से तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अगर ये तस्बीह का धागा हाथ से निकला तो हम बिखर जाएंगे मेरे अजीजों। और जो ये होता है कि दो को संभालता है आदमी, 5 हाथ से निकल के भागते हैं, धागा टूटता है। तो ये अज़ादारी हमारी तस्बीह है, तस्बीह ये दुआओं की कबूलियत का अरीज़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर आप आए और अपना हिस्सा क्या, अपनी फैमिली का हिस्सा भी लेकर जाएं जो मानवी हिस्सा है, स्पिरिचुअल है। सलावत भेजे मोहम्मद वाला। लिहाजा वो बात कि कभी ऐसा हो सकता है, ये भी होता है क्या दुनिया में कि इंसान अपने आप को, बात वो जो रह जाएगी मेरी, कि इंसान अपने आप को पेश कर दे मासूम के सामने कि मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ। तो ऐसा ग्रामीण तक मैंने आपकी खिदमत में कल क्या अर्ज़ किया
कि अली अलैहिस्सलाम के ऐसा नहीं कि ज़माने में क्राइम और जराइम नहीं थे, क्रिमिनल भी थे, लेकिन जो पहला जुमला कहा अना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वाको रसूलुल्लाह, मैं रसूल का भाई हूँ, तो अब्दियत का तसव्वुर अली अलैहिस्सलाम ने पैदा किया। और उससे ये अंदाजा हुआ कि जो आए 24 घंटे के अंदर उसका मकसद ये था, उसने खुद ने कहा क्या क्या कहा उसने कि मुझे पाक कर दीजिए, ताहिरनी इब्न अली इब्न अबी तालिब, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह अकबर। पहली चीज ये है अजीजों के पाक करने के लिए एक मर्तबा नहीं है, वाकई दसियों वाक़े हैं अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत के कि जिसमें आगे लोगों ने कहा ताहिरनी इब्न अली इब्न अबी तालिब, ताहिरनी इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे मुझे पाक कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि इंसान पाक होने के लिए कभी नजिस के दरवाजे पे नहीं जाता, उसी के दरवाजे पे जाएगा जो मिज़दाक़ है, तत्हीर है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और वो जो अल्लाह का तसव्वुर पैदा किया था ना, अल्लाह का तसव्वुर वो एक चीज थी जो हमारे यहाँ भी होता है। अल्लाह का तसव्वुर पैदा किया था कि अल्लाह को जब हाजिर और नाजिर समझा और ये जानता है कि वहाँ की सजा कितनी सख्त होगी, लिहाजा आकर कहा मौला से भाई वहाँ की सजा बहुत सख्त है, यहाँ की बहुत कम है। कभी कभी देखिए इंसान ऐसा होता है, उसका जवाब ये जो बात कर रहा हूँ कि ऐसा भी होता है क्या कि कभी कभी इंसान बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करता है। अब मैं कहता हूँ कि मेरी जितनी मिसालें हैं मेरे बच्चों के लिए है, मेरे भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए, मैं अपनी उम्र से ज्यादा या मुझसे जो कुछ छोटे उनके लिए नहीं, क्या बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करता है। अब हुआ ये कि हमारे रिश्तेदारों में इत्तेफाकन किसी ने कत्ल कर दिया, और वो कत्ल भी किया भरे बाजार के अंदर, और भरे बाजार के अंदर जब किया कि गवाह इतने ज्यादा थे, उसके दुश्मनियां भी हमारी इतनी ज्यादा, गवाह सैकड़ों मिल गए। अब क्या हुआ कि हमें यह पता है कि बात जाएगी कोर्ट में, कोर्ट से हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस गया, और हर जगह जो है ना वो केस में हमें जो है ना वो जो है हमारी सजाए मौत बरकरार रही। अब हमें एक वकील मिला और वकील ने कहा कि देखिए जो भी मैं आपका केस लड़ रहा हूं अपने इल्म की बुनियाद पर उसको बुनियाद बनाते हुए, देखो केस तो आपका बिल्कुल वाज़ेह है कि इन्होंने कत्ल किया है, सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन मैं अपने इल्म को बुनियाद बनाकर पूरी कोशिश ये करूंगा कि इनकी कैद को मैं उम्र कैद में तब्दील कर दूं। अब हमने जो देखा कि तो वहां पर जो है ना वो साहब सूरह यासीन का क्या, मयूजीब का अमल क्या, और नमाजों में क्या फरियादी मातम के ये चल रहे हैं कि या अल्लाह ये जो है सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो जाए। मैं पहुंचा अपने घर में, तुम पागल हो गए, ये रिश्तेदार के लिए जो है सजाए मौत की वजह जो उम्र कैद की जो है दुआ मांग रहे हो। हाँ दुआ इसलिए कर रहे हैं कि इसे सजाए मौत हो सकती है, पता ये चला कि बड़ा नुकसान हो जाता अगर सजाए मौत हो जाती, लेकिन उम्र कैद अगर रहेगी बोलो इनके जेल के अंदर रहेगा, अरे कम से कम यह है तो जिंदा तो रहेगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद यहाँ हाथ कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन वहां की आग जो यहाँ से 70 गुना आग को जो है वो 70 मरतबा उसको खामोश किया गया जब दुनिया की आग बनी। अल्लाह अकबर। तो अज़ान गिरामी कर ये तो थी मेरी बात वो जो आपसे तमहीदन गुजर गई और तमहीदन अर्ज कर दिया आपकी खिदमत में। मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है, गुफ्तगू के कुरान मजीद का लफ्ज़ी अल्फाज का उसका पहलू, एजाज़ी पहलू, ये उस टॉपिक में जिसमें मेरा मौजूद जारी व सारी है। और आपके जरूर में अर्ज़ ये करना है कि दुनिया के जितने स्कॉलर्स हैं, जितने मुफक्किरीन हैं, मुदब्बिरीन हैं, दानिश्वर हैं, वो सब ये कहते हैं कि इंसान जिस माहौल में पैदा होता है, जिस ज़माने में पैदा होता है, उसकी फ़िक्र के ऊपर, उसकी आइडियोलॉजी में वो चीज़ बहुत ज़्यादा उसका गिरदो पेश और अतराफ़ का, अजानिब का, चौतरफा माहौल बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है जिस ज़माने में वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है। और उसी माहौल का, उसी ज़माने का असर ये होता है कि इंसान की
फिक्र बनती है, ख्याल बनते हैं, और उसके बाद जो है उसी ख्याल से वो ख्याल उसके ज़बान पर आता है, कभी उसके कलम में आता है, कभी तकरीर की सूरत में। ये सूरत हाल होती है कि इंसान जिस जगह ज़िंदगी गुजारता है, जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजारता है, उसकी आइडियोलॉजी उस ज़माने से मुतासिर होती है। क्यों? इसलिए कि इंसान होने के नाते इंसान में ये सलाहियत नहीं है कि वो मावराए ज़माना गुफ्तगू कर सके, ज़माने से ऊपर उठकर जो है वो गुफ्तगू कर सके, या वो मुस्तक़बिल की पेशन गोइया कर सके कि वो क्या कर रहा है। एक एक लफ्ज़ जो है मैं आपसे आपकी समाअतों का तालिब हूँ कि आप सुने इस बात को जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इंसान मावराए दुनिया गुफ्तगू नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। जब गुफ्तगू नहीं कर सकता तो आप ये देखेंगे कि अरब का ज़माना, यानी जाहिलियत, इस्लाम से पहले इस्लाम जो जाहिलियत का ज़माना था, आप अगर उस ज़माने का लिटरेचर उठाकर पढ़ें आज भी, तो उस ज़माने के बहुत बहुत बड़े स्कॉलर्स, दानिश्वर, मुफक्किरीन, वो उनका लिटरेचर आज भी महफूज है और निसाब में आज भी पढ़ाया जाता है। मुतनब्बी एक शायर था जिसका मुतनब्बी, दीवान मुतनब्बी आज भी मौजूद है। लबीद उस जैसा शायर कोई नहीं गुजरा, वो मौजूद है। इमरुल कैस एक बहुत बड़ा शायर था जो उसका दीवान आज भी मौजूद है। मंसूरात पूरी किताब जो है वो दीवान के शक्ल में लिटरेचर के तौर पर हमारे मदारिस के अंदर आज भी पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर आप उन दीवान का मुतालिया करेंगे और देखेंगे तो उनकी जो शायरी है या जो नस्र है वो भरी पड़ी है किस चीज़ से कि उसके अंदर हिमासा सराई, उसके अंदर बेहतरीन ऊँटों और ख़ूबसूरत ऊँटों का जिक्र है, ऊँटनियों का जिक्र है, घोड़ों का जिक्र है, तलवारों का जिक्र है, वहाँ पर तीतर बटेरे की लड़ाई का जिक्र है, वहाँ पर खजूरों का जिक्र है। इसलिए कि वो ज़माना जिस ज़माने के अंदर मुतनब्बी या इमरुल कैस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो ज़माना ही इन चीज़ों का है कि वहाँ पर ऊँट हैं, वो ज़माना ही इन चीज़ों का है कि नखलिस्तान है, वो ज़माना है जो रेगिस्तान है, सहरा है। सारे के सारे ये ज़िंदगी जहाँ गुजार रहे हैं वो इस टाइप का है कि इन चीज़ों के अलावा कोई चीज़ नहीं है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ इमरुल कैस का एक शेर, जिससे आपको पता चलेगा कि उसने जब इंसानी उलुल अज़मियत का तज़किरा किया है, उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करूँगा, जो कि बहुत ही अच्छा है अपने माना और मफ़ाहिम के एतबार से। लेकिन उसने मिसाल देखें किस तरीके से दी है कि मैं कहना अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि जो इंसान जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजारता है उस ज़माने में वहीं के हालात और वाक़यात को कलम बंद करता है और अपनी तकरीरों में भी वही कहता है। वो अरब का माहौल कि जहाँ पर ये तमाम की तमाम चीज़ें थी और जिन्हें अपने जोग्राफिया तक का नहीं पता था, और उन्हें ये नहीं पता था कि रोम के अंदर क्या हो रहा है, केमिस्ट्री आ चुकी है, फिजिक्स आ चुकी है, यूनान के अंदर क्या हो रहा है, हिंद में क्या हो रहा है, जो अपने जोग्राफिया से सही तौर पर वाकिफ नहीं थे, उनकी ज़िंदगी नखलिस्तानों के अंदर मौजूद थी और महदूद थी। अब वो एक शेर कहता है कि मैं बहुत ही, उसका तर्जुमा सुने, कि बहुत ही तेज और खूबसूरत ऊँटने के ऊपर मैं सवार हुआ और मैंने सहराए अरब को बहुत तेजी के साथ में क्रॉस कर रहा था, गुजर रहा था कि वो ऊँटनी जिस पर मैं सवार हूँ वो ये सोच रही है कि मेरे कदमों के नीचे की जो ज़मीन है उसकी वो सहराए अरब की वसअत ज़्यादा है, या ये इमरुल कैस जो मेरे पुश्त पर बैठा हुआ है इसके जहन के क़ल्ब की वसअत ज़्यादा है। यानी ये शेर है कि जिसने इमरुल कैस ने इंसानी सुप्रीम क्रिएशन यानी जो है ना उलुल अज़मियत का तज़किरा किया। आप ये समझे कि इमरुल कैस जो कि आज भी उसके जैसा दीवान कोई मुकाबले पर नहीं ला सका, उसके जैसे अशार जो है वो हिमासा सराई और आशिकाना शायरी मुझसे बढ़कर कोई अशार न कह सका, उसका शेर जो है इंसानी उलुल अज़मियत के बारे में ये है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अगर मिसाल के तौर पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हज़रात में नौजवान जवान, मैं एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और आपने वो सुने होंगे, शायर हमारे हिंदुस्तान के हैदराबाद के नजमा अफंदी साहब। इंसान की शायरी
इंसान की तकरीर, इंसान की बातें ये दलालत करती है इस बात पे कि वो किस जमाने के अंदर वो शेर कह रहा है। अब मैं आपकी खिदमत में एक शेर पढ़ता हूँ। अगर ये शेर आज से 300 बरस पहले जो है पढ़ा जाता सरजमीन में हिंदुस्तान या कहीं पे भी दुनिया में, तो इंसान मरना मर जाता, जो है उसको कोई यकीन नहीं करता। मैं आपकी खिदमत में शेर पढ़ता हूँ। उन्होंने आपने इरशाद फरमाया शेर के अंदर कि अब्बास नामवर का अलम लेके जाएंगे, अब्बास नामवर का अलम लेके जाएंगे जन्नत में हम जन्नत में। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले अब्बास नामवर का अलम लेके जाएंगे जन्नत में, अश्के गम का क्या अलम लेके जाएंगे, कुछ तरीके से अब्बास नामवर का अलम लेके जाएंगे जन्नत में, अश्के गम का जन्नत में ये अश्के गम लेके जाएंगे। इस तरीके से हम चांद पे सरवर का गम लेके जाएंगे, यूं है हम चांद पे सरवर का गम लेके जाएंगे। अगर बात ये हो कि 300 बरस पहले, मैं ये कहूँ आपसे कि ये 300 बरस पुराना शेर है नजमा अफंदी साहब का, तो वो शख्स, वो बच्चा भी कि जो शेर का ज़ौक़ नहीं रखता, शेर को नहीं समझता है, वो यही कहेगा कि 300 बरस का शेर पुराना नहीं हो सकता। ये शेर जो है ये जब का है कि या तो इंसान चांद पर जाने वाला था जब का है, या चांद पर पहुंच चुका है जब का है। अब इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई कि इंसान पर उस माहौल का बहुत असर होता है जहां पर है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, आज के इस जमाने में आज का मुफक्किर जब कुरान मजीद को उठाता है, बस मैंने यहाँ से गुफ्तगू शुरू की, जब कुरान मजीद को उठाता है कोई भी नॉन मुस्लिम स्कॉलर, तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं होती है कि पहली आयत कुरान मजीद की आती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस परवरदिगार की हैं जो आलमीन का रब है। स्कॉलर, मुफक्किरीन और मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि दुनिया में लुगत में कोई लफ्ज नहीं है जो आलमीन का तर्जुमा कर दे। तो उस जमाने में जब आलमीन का तसव्वुर अरबों के अंदर नहीं था, जो अपने जुग्राफियों को नहीं जानते थे, ये आलमीन का लफ्ज किसने इस्तेमाल कर दिया? इसका मतलब यह कि लफ्ज आलमीन इस्तेमाल करना वही है जो मखलूक से ऊपर है और जो तमाम कायनात का खालिक है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। अगर तो मुझे तमहीद कायम करने में जरा देर लग गई, लेकिन बहरहाल ताकि मैं बात अच्छे तरीके से अपना आप हज़रात के दरमियान तक पहुंचा सकूं। अब परवरदिगार आलम का खालिक का करम देखिए कि उसने आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया। अल्लाहु अकबर। अब आलमीन का कारवान हिदायत रसूलुल्लाह से पहले आया, अंबिया आए 1,23,999 और कुरान मजीद के अंदर 26 अंबिया का जिक्र है नाम लेकर। ठीक है, वो अंबिया आए, आदम आए, नूह चले गए, इब्राहिम चले गए, ईसा मूसा सारे के सारे जो है वो चले गए। लेकिन अब कारवान हिदायत को क़यामत तक के लिए बढ़ना था, लिहाजा आखिरी नबी आया आखिर में, लेकिन खल्क पहले हुआ। अल्लाह अकबर। जब खल्क किया तो अब वो कहना चाहता है कि मैंने लामकान ने एक लामकान को बनाया, एक लारैब ने बेऐब को खल्क किया, एक बेमिसाल ने बेमिसाल को खल्क किया। तुम ये नहीं कह सकते कब खल्क किया, क्योंकि जब वक्त नहीं था मैंने खल्क किया। तुम तब कहकर मुझसे नहीं पूछ सकते इसलिए कि तब नहीं था। बस ये कि मैंने खल्क किया उसे, और उन्हीं अल्फाज के साथ खल्क किया कि जो लफ्ज़ उसने अपने आप से मखसूस की थी। अगर उसने अपने आप को जो है रब्बुल आलमीन कहा तो उसको पैदा करने वाले को रहमतुल लिल आलमीन कहा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये रहमतुल लिल आलमीन जो परवरदिगार आलम ने रसूल अकरम के लिए इरशाद फरमाया, मैं परवरदिगार आलम की खिदमत में आप हज़रात की जानिब से और अपनी जानिब से एक सवाल करूँ आलम तसव्वुर में कि परवरदिगारा तूने तमाम नबूवतों का दायरा समेट क्यों दिया और रसूल की रिसालत का दायरा जो है बढ़ा क्यों दिया? इनकी नबूवतों को 1,23,999 की नबूवतें समेटी क्यों, और इसकी नबूवत जो है ना वो तूने क़यामत तक बल्कि तूने रखा क्यों? तो शायद जवाब यह आए कि आदम को आ जाना था, चले जाना था, नूह आए चले गए, इब्राहिम आए चले गए, शीस आए चले गए। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, इब्राहिम आए
चले गए, इसहाक व याकूब व यूसुफ आए चले गए, ये आए, इनकी उम्मतें भी आए चली गई, लेकिन इन सब की उम्मतों के अंदर ये जुर्अत न थी, ये जमीन ही पर आए, जमीन पर रहकर चले गए, लिहाजा इनकी नबूवत के दायरों को मैंने समेटा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि रसूलुल्लाह की नबूवत जो है वो कब थी, कब रसूलुल्लाह आए, कब तक रहेंगे। अगर हम यूं कहें कि 1400 बरस पहले रसूलुल्लाह आए तो आए तो 1400 बरस पहले, अगर वो फिर हिजरी 11 में उनका विसाल हो गया और रसूलुल्लाह चले गए तो मैं भी अपनी मजलिस को खत्म करता हूँ और आप भी मजलिस को बगैर मसाइल सुने जाए चले जाए। अगर रसूल की जिंदगी यही 60 बरस की जिंदगी खत्म हो जाए तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन रसूल को रहना हमेशा के लिए। लिहाजा क्यों, इस वजह से कि तमाम उम्मतों के अंदर ये जुर्रत न थी कि वो आसमान के ऊपर कमंदे डाल सके। अब रसूल की उम्मत में जो लोग आए उनका ज़ौक़ अलग है, उनका शौक अलग है, उनकी फिक्र अलग है, उस जमाने की टेक्नोलॉजी अलग है। ये इंसान उठेगा जमीन से उठकर, इस फर्श से जमीन से उठकर जो है अर्शे बरी तक जाएगा, ये प्लैनेट पे जाने की कोशिश करेगा, ये चांद पर कमंड डालने की कोशिश करेगा, ये कहकशाओं में अपना डेरा डालने की कोशिश करेगा। लिहाजा मैं ये जानता हूं कि इंसान की जिबिल्लत और फितरत के अंदर ये चीज है कि इंसान जब सबसे पहले जो है वो अपने वज़ुओं में खुद इल्म हासिल करता है, ये इंसान जब पढ़ेगा उम्मती तो सबसे पहले जो है वो मजहब के खिलाफ जो है बगावत करता है। लिहाजा ये मजहब से बगावत करेगा और मजहब से बगावत करने के बाद ये कहेगा, प्लैनेट्स पे जाकर जो है किसी सैयारे में हयात के आसार जो है वो ढूंढने के बाद ये कहेगा कि लीजिए न रहा बात नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कहते ना न रहेगी बांसुरी, हम जमीन ही पर नहीं रहेंगे। अगर हमने नबी को, खाली नबी को जमीन के लिए हादी बनाकर भेजा और अगर इंसानों का जमीन का जो है हादी बनाकर भेजा, हम जमीन पर नहीं रहेंगे तो ना हम जमीन पर रहेंगे ना रसूलुल्लाह को हादी मानेंगे, हम ना जमीन पर रहेंगे ना रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करेंगे, हम ऐसे प्लैनेट में चले जाएंगे जहाँ रसूलुल्लाह होंगे, रसूलुल्लाह का नाम होगा। तो अल्लाह ये जानता था, ये फितरत को मैं पहचानता था कि ये मरीख के ऊपर कमंदे डालने के बाद जो है ये घमंडी होगा, ये मगरूर होगा। लिहाजा मैंने एक लक़ब ऐसा दिया और उसकी तारीफ ये रखी और उसका स्टेटस ये बनाया कि वो आलमीन के लिए रहमत आएगा। तू कितनी ही सवारियां तैयार कर ले, तू कितनी ही तरक्कियां कर ले, किसी भी प्लैनेट पे पहुंच जाए, जितनी तेज रफ्तारी तू सवारी तैयार करेगा, तू रसूल के जो है किसी कदम को नहीं पहुंच सकता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा तो रसूल के नक्शे कदम को नहीं पा पाएगा इंसान। तो अजीजों, ये अकीदा रहमतुल लिल आलमीन, आखिरी जमाना आएगा कि खलाबाजी और सवारी और टेक्नोलॉजी का दौर होगा, पलक झपकते इंसान जो है वो सैर करेगा। तो ये रसूल अल्लाह की मेराज जिस्मानी जो है ये कोई अकीदा नहीं है, बल्कि ये जो है ना मजहब की जरूरत का नाम है। ये शियत का कोई अकीदा नहीं है, मजहब की जरूरत का नाम है। इस वजह से कि खाली अगर ये अकीदा होता, क्योंकि अकीदा मेराज जिस्मानी रसूलुल्लाह ये तकामुल दीन का नाम है, इससे दीन मुकम्मल होता है, इससे दीन और मजहब समझ में आता है। ये कोई अकीदा बिगाड़ने वाली चीज नहीं है अजीजों। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सुनिए आप, फिर बच्चों के लिए अपनी मिसाल दूं कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ ठीक है सुदूर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जरदारी साहब हैं, हमारे यहाँ जो है ना प्रणब मुखर्जी साहब, ठीक। अब मैं पूछूं उनसे कि भाई ये जो है, ये आपसे पता करूं एक बच्चा बनकर कि भाई आपके सदर साहब जो हैं, ये हमारे सदर साहब प्रणब मुखर्जी साहब, ये दिल्ली में बैठे रहते हैं या वो इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं? अरे पागल हो गए, क्या सदर वो इसलिए बने हैं कि अपने तो बहुत तवज्जो, क्या सदर वो इसलिए बने हैं कि इस्लामाबाद में बैठे रहे? क्या वो सदर इसलिए बने हैं कि वो दिल्ली में बैठे रहे? अरे भाई इंडिया में 50-60 प्रोविंस हैं, ठीक है, जगह जगह वो दौरा करेंगे, उनका अहवाल कुर्सी करेंगे, देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। लिहाजा एक जगह बैठने के लिए सदर नहीं होता है, सदर वो जो हर जगह जाए, दौरा करे। अल्लाह अकबर। अगर परवरदिगार आलम तूने रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, तो क्या रहमतुल लिल आलमीन आया है तो फिर क्या वो खाली मक्के के अंदर रहेगा? क्या वो मदीने के अंदर रहेगा? क्या वो जो है वो ताइफ के अंदर रहेगा? कहा कि नहीं, रहमतुल लिल आलमीन बनाया है तो वो यहाँ पे भी रहेगा, वो वहां पे भी रहेगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा जब ही तो जो है ना वो इंसान का
गुरूर चकनाचूर होगा, और वो इंसान जाएगा, उसके ऊपर इतराज करते हैं कि साहब रसूल अल्लाह गए किस तरीके से गए। अरे भाई जिस तरीके से गए, जहाँ के थे यहाँ कैसे रहे, ताज्जुब इसमें होना चाहिए। हम जैसे जो है वहाँ कैसे गए, वहाँ के रहने वाले थे। जो वहाँ का रहने वाला हो, जो रोज का नमाज पढ़ने वाला हो, किसी थिएटर के सामने किसी दिन नजर आ जाए तो उससे पूछे भैया यहाँ कैसे, आप तो मस्जिद में नजर आते हैं, तो भाई पूछा उनसे जाए कि यहाँ कैसे रसूलुल्लाह, आप तो वहाँ के रहने वाले हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ताज्जुब जो है ना वो यहाँ रहने पे होना चाहिए, वहाँ जाने पे नहीं। और किस लिए कि इल्म की रफ्तार, और वो रफ्तार परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को बुलाया और वहाँ पर जो है वो नज़ारे दिखाए। अब देखिए होता क्या है, मसला ये है अज़ीज़ान गिरामी क़द्र के प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है, मुसीबत कहाँ आती है, मुश्किल कहाँ आती है कि जब हम रसूल अल्लाह को इंसानी हैसियत से, उस जंबे से देखने लगते हैं। हम जब अपने जैसा समझते हैं ना, जब कि रसूलुल्लाह हमारे जैसे थे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, देखा अब ये साइंस की बातें हैं, टेक्नोलॉजी की बातें मैं कम जानता हूँ, इस बारे में आप ज़्यादा जानते हैं सारे के सारे, इस मामले में बहुत पीछे। लेकिन साइंस ये कहती है कि मिसाल के तो भी आवाज़ मैंने लगाई, ये सेकंड के 10वें हिस्से में वहाँ तक जहाँ पास में बैठे हैं, ये वहाँ पर पहुँचेगी। और 1200 मील पर आवर जो है ना इसकी रफ्तार होती है आवाज़ के साउंड की। मुझे अब मैं अभी यहाँ पे भी जाता रहता हूँ, दूसरी कम्युनिटीज़ में रेडियो पे भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम आते रहते हैं। उन्होंने मेरा जो है कलाम रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद जो है, अच्छा इसके लिए साइंस ये कहती है कि ये आवाज़ यानी सेकंड के 10वें हिस्से में जब पहुंचेगी वहाँ के, वहाँ रास्ते में कोई मवाने, कोई जो है मुश्किलात से दो चार न हो, ये आवाज़ वरना आवाज़ नहीं पहुंचेगी। लिहाजा अगर कोई माने नहीं है तो ये आवाज़ पहुंच जाएगी सेकंड के 10वें हिस्से में। अब मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद जो है ना इस प्रोग्राम को नश्र किया। वो लोग जो अमेरिका में 12,000 माइल दूर बैठे थे, मेरे दोस्त, मैंने उन्हें पहले बता दिया था प्रोग्राम आएगा, तो मैं ये समझ रहा था अपनी जगह पे कि भैया 12 घंटे में जो मैं यहाँ एक लफ्ज़ बोलूँगा तो 12 घंटे बाद वहाँ पहुँचेगा। लेकिन मुझे उस टाइम बहुत ताज्जुब हुआ कि जहाँ मैंने लफ्ज़ होंठों से हिलाए, वो लफ्ज़ उसी टाइम वो वहाँ पर सुन रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मेरी आवाज़ क्यों पहुँच रही थी जल्दी। कहा कि मौलाना आपकी आवाज़ तो ज़ईफ़ है, लेकिन इस ज़ोफ़ को जो है ना एक मशीन के ऊपर डाला गया है जो आपकी आवाज़ बहन ही उसी वक्त जो है वहाँ तक पहुँचा दे, और इसको कहते हैं वेव्स, लहरें, यानी इसकी आवाज़ में आपकी इतनी ताकत पैदा कर दी कि वहाँ पर मल्टी सेकंड में सेकंड से पहले सुनी जा सके। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यह हो सकता है आप रसूलुल्लाह को अपने जैसा समझ रहे हों, लेकिन रसूलुल्लाह ने किस दिन ये कहा कि मैं खुद गया। आप पारा पढ़िए, उसके अंदर परवरदिगार आलम ने लिखा सुब्हानल्लज़ी यसरा, पाको पाकीज़ा है वो ज़ात, सुब्हान अल्लाह, अल्लाह ले गया। मेरी आवाज़ कमजोर थी लेकिन रेडिएशन पे डाल दी गई। रसूलुल्लाह को अल्लाह ले गए, ना रसूलुल्लाह चले गए। आवाज़ भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। होता क्या है, जब रसूल को अपना जैसा समझोगे, और किसी ईसा ने कहा था कि अहमद या तुम बाद इसमें अहमद, मेरे बाद अहमद आएगा, तो अहमद तो नहीं आया, गुलाम अहमद आया, ठीक है, उसके पीछे लोग चले गए। अरे भाई अहमद को छोड़ोगे तो गुलाम ही तो कोई मिलेगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तकलीफ वहां पर होती है कि जब आप रसूल को इंसानी हैसियत से देखेंगे। देखो होता क्या, प्रॉब्लम क्या कि भाई ये प्रॉब्लम है रफ्तार का। क्या रफ्तार का क्या प्रॉब्लम है कि जब ये खला में कोई चीज जाती है, फजा में कोई चीज जाती है, तो थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद फजाओं में, खलाओं में फ्रैक्शन पैदा होता है, हिद्दत, गर्मी और रगड़ पैदा होने की वजह से जो है ना वो उसमें
आग लग जाती है उस चीज में कोई हो तो। अगर रॉकेट भेजना है तो अगर ये वाला जिस धात से ये जो है ना ये बना है ये पिन इसका, अगर इसी से रॉकेट बनाया जाए तो मिनट सेकंड जो है ना रॉकेट जल जाएगा। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या कहा कि स्पेशल जो है धात होनी चाहिए जिससे रॉकेट बने और खला स्पेस के अंदर पहुंचाया जाए। पता ये चला कि धात को देख के ये ना कह देना कि इसकी धात भी वैसी, लाउड स्पीकर की, और उसकी धात भी वैसी रॉकेट की, इसका साइज भी वैसे ही, उसका साइज भी वैसे ही। अपनी जिन्स देखकर बशरी होने के नाते ना कहना ना वो भी बशर है। स्पेशल धात से रॉकेट वहां भेजा जाता है तो भैया वहां खाकी नहीं जाएगा, अगर खाकी होता तो खाक हो जाता। वो नूर ही था, नूर में जाकर मिल गया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अच्छा एक बात और बच्चों को समझाने के लिए एक मिसाल, और ये तोहफा आज के बच्चे यार सुभान अल्लाह कर रहे हैं इतनी देर से। मुझे ये बताया मुझे कि आप मेरे हर जुमले में सुभान अल्लाह क्यों नहीं करते? हर जुमले में सुभान अल्लाह करना चाहिए। तो आप ये कहेंगे मजाक और हंसेंगे, नीचे देख रहे हैं बच्चे तो कैसे बेवकूफ आदमी इतना के हर बात पे कैसे सुभान अल्लाह कहेंगे? भाई जो बात बहुत अच्छी होती है, जो अपने जहन में आती है कि वाकई लायक दादो तहसीन है, उस पर सुभान अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम ने शय से शय को बनाया। जब कुछ नहीं था तो उन्होंने शय बनाई, चीज बनाई। उसके बाद परवरदिगार आलम ने सुभान अल्लाह नहीं कहा अपने आप को। अल्लाह ने जमीन बनाई सुभान अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह ने चांद बनाया सुभान अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह ने सूरज बनाया सुभान अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह ने दस्तो दरिया बनाया सुभान अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह ने जो है वो तुयूर हुयूश ने बनाया सुभान अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह ने जबल व दश्त बनाया सुभान अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह ने जमीन का जो है वो फर्श बनाया सुभान अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह ने शामियाना सजाया सुभान अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह ने तमाम मखलूकात को खल्क करने के बाद भी सुभान अल्लाह नहीं कहा। अल्लाह जाने क्या मेराज जिस्मानी रसूल अकरम में खुसूसियत थी कि परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तुमने क्या बनाया? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या तूने सैर कराई, क्या तूने सैर कराई। ये परवरदिगार आलम अजीजों, और ये जितना कुछ भी आपकी खिदमत में ये होती है, अगर रिसालत की रहबरी और उसकी रबूवत का इकरार करते देखे परवरदिगार आलम के, अगर तमाम सिफात को इकट्ठा किया जाए तो दो बातों के अंदर सिमट आती है परवरदिगार आलम की तमाम सिफात, अदल और इल्म परवरदिगार, इल्म परवरदिगार और अदल परवरदिगार। तो जो कोई मेराज जिस्मानी रसूल अकरम का मुनकिर है वो इल्म परवरदिगार का भी जो है ना मुनकिर है, कुदरत परवरदिगार आलम का भी जो है मुनकिर है। कुदरत परवरदिगार, इल्म परवरदिगार आलम, वो परवरदिगार आलम इतनी ताकतें, इतनी शक्तियां, इतने पावर जो है इनको परवरदिगार आलम ने अता फरमाए और उसके अंदर जो है आप लोगों को उनका ताबईन में से करार दिया, शिया करार दिया। आपका चाहने वाला, आप ये ना समझना, देखिए जितनी मजलिस पढ़ी है मैंने आपसे डरते डरते खुदा की कसम, एक वाक़या इमामत के ताल्लुक से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा कि इमाम रसूल होता कौन है? रसूल आखिरी नबी जिसका जो खुद इमाम भी, उसकी ताकत और पावर क्या है आप जानेंगे। यहाँ मत समझ के आइएगा खाली यहाँ आते हैं खाली हाथ चले जाएंगे ना। आप में से हर शख्स यहाँ आने वाला आप अहले इल्म में से हैं, और अगर नहीं है तो अल्लाह अहले इल्म से करार दे। जाहिल तो वो होता है कि जो अपने वक्त के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए, तो जो बगैर उनकी मारिफत के इमाम ज़माना की मर जाए वो है जाहिल। आप जाहिल का हैं, आप तो आलिम हैं।